जैसे हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो आपके पास भी ऐसा कुछ होता है क्या? Yes. We have something called VTIS कहते हैं, हाँ। Vessel Traffic Information System. हुँ, So like ATC, they also monitor the ships that are coming in and out of ports. ओके, तो उसके बाद they will direct you कि यहाँ से यहाँ करो, ये रूट फॉलो करो, ये स्पीड फॉलो करो, because they like ATC, they also have to ensure the safety of the port and the ships coming in. ओके। सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ इन एयर फोर्स। हुँ। तो वो मुझे बता रहा था कि अगर हम मतलब अगर वो ग्वालियर टू दिल्ली फ्लाई करते हैं, अगर वो रूट फ़ॉलो करते हैं, तो हार्डली उनको 8 मिनट लगता है दिल्ली आने में। Okay. और अगर रूट फ़ॉलो नहीं करते, तो उनको 6 मिनट के अंदर वो पहुँच जाते हैं। इन द सिमिलर वे आप लोग के भी ऐसे कुछ रूट्स होते हैं क्या कि आपको यही रूट फ़ॉलो करना पड़ेगा और आप सीधे बायपास करके नहीं जा सकते? नहीं देखो, देयर आर शिपिंग लेन बट दैट आर नियर द पोर्ट। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जनरल डायरेक्शन हमें मालूम होता है, जैसे आप ट्रांस अटलांटिक जा रहे हो तो हमें मालूम है रफली क्या रूट मोस्ट ऑफ शिप्स विल फॉलो। बट देन देयर आर अदर सिचुएशंस, जैसे इवन एविएशन में होता होगा, आपका वेदर खराब है उस रूट में, हुँ, देन आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप रीरूट करेंगे, यू विल गो बिल्कुल। फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम साउथ ऑफ जहाँ भी वेदर खराब है, या हाँ जी। फिर यू मे रिड्यूस योर स्पीड। यू जैसे मेरे साथ हुआ है कभी कभार, आई हैव टू स्टॉप द वेसल टू अलाउ द रफ वेदर टू पास एंड देन आई विल प्रोसीड। So there are various things that you have to keep. So it keep changing. Especially winters में doing a transatlantic voyage or trans-Pacific voyage becomes challenging. So these factors have to be kept in mind. तो जैसे प्लेन्स में ऑटो पायलट होता है, तो वैसे शिप्स में भी ऑटो पायलट होता है? शिप में भी ऑटो पायलट होता है। In fact, once we are clear of the port, open ocean में आए थे, we also switch over to auto pilot. वो अपना करता रहता है आराम से। And whenever we have to change the alter course, change करना होता है course, तो we do it. No तो problem. तो जैसे आप पहले मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आजकल ऑटोनोमस शिप्स भी आ गए हैं। सो व्हाट इज़ दैट? Autonomous ships are ships that don't have any crew on board. पूरा हुँ, computerized है। हुँ, So they all so आजकल ये there is an office they opened up in Norway. वहाँ पे एक autonomous ships का already office हो गया है, and यूरोप में ये start हो चुका है। छोटी-छोटी जो ferries हैं that go from point A to B, उनको unmanned ships है, वो लोग जाते हैं। But ocean going अभी तो नहीं हुआ है। एग्ज़ैक्टली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफ भी नहीं रहेंगे क्योंकि Exactly. ओशन के जो भी चैलेंजेस हैं, वो एक सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर सकता कि उस चैलेंज के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एंड कुछ भी इमरजेंसी आ जाएगी तो अगर आप सपोज करिए आप इफ यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन तो आप क्या करोगे? एग्ज़ैक्टली, एंड शिप इज एक्सपेंसिव एसेट। आप एक छोटा शिप भी लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू यू नो कपल ऑफ करोड्स, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। राइट। तो लूजिंग इट फॉर हैविंग नो पीपल ऑन बोर्ड, इट इज फुलिशनेस। तो वो तो है ही। एग्ज़ैक्टली जैसे अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी शिप पे आग लग गई थी। हम्म। तो अगर ऐसे आग लग जाती तो मुझे लगता नहीं है कि ऑटोमेटेड जो शिप्स रहेंगे वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर पाएँगे। When there is a failure, suppose करिए ऑटो पायलट की बात करें तो ऑटो पायलट फेल हो गया, क्या होगा? राइट, आपका इवेंचुअली आपका शिप कहीं चढ़ जाएगा, इट विल बी ग्राउंडेड समवेयर। एग्ज़ैक्टली। So all that can be avoided provided you have humans on board. You हुँ, can do something about emergency. राइट, तो जो मुझे लगता है ओशन गोइंग वेसल्स में हमारे ऑलरेडी अभी 20 से लेके 25 आदमी रहते हैं कार्गो शिप पे। द नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस कर देंगे वो लोग, बट जीरो नहीं होएगा। एटलीस्ट ओशन गोइंग वेसल्स का पीपल शिप्स दैट आर ट्रांजिटिंग अटलांटिक पैसिफिक, उनके लिए नहीं हो। कोस्टल वेसल्स में भी जो पॉइंट ए से बी जाते हैं स्ट्रेट अवे, उनका कर सकते हैं। नाउ there is a shortage of officer also. Almost 90,000 officers की shortage है globally. ओके, So there is a shortage. Because क्या है कि especially जो developed countries हैं, वहाँ से people don't want to take up seafaring as a career. Because tough है, आपको family से दूर रहना पड़ता है। तो आपको mostly जो आपके seafarers आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा seafarers आते हैं फिलीपींस से। Almost 15% seafarers फिलीपींस से आते हैं। उसके बाद आपका चाइना है, which gives about 8 to 10%. India also about 8%, 9% seafarers are coming from India. So mostly जो इंडोनेशिया से भी आते हैं, रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते हैं, बट साउथ ईस्ट एशिया एंड फार ईस्ट से काफ़ी आ रहे हैं।